प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। आप सभी का मैं आज के इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और आप सभी का धन्यवाद करती हूं। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं 800 सब्सक्राइबर तक जल्द से जल्द पहुंच पाऊं। ये आपके द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, आपके द्वारा ये हो जाएगा। हालेलुया। तो आज मैं एक टॉपिक को आपके बीच में रखना चाहती हूँ कि बाइबल पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको क्या क्या लाभ पहुंचता है, क्योंकि आज हर एक इंसान सोच में है, ये सोचता है कि मैं ये करूं तो मेरे को इसका क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा। आप एक विश्वासी होने के नाते सबसे पहले तो आपको प्रार्थना अवश्य करना है, और आपको बाइबल हमेशा रोज पढ़ना है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं, लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम पर्सनली व्यक्तिगत बाइबल पढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमसे बात करता है और बहुत सारी गूढ़ बातों को, रहस्य की बातों को, आने वाली बातों को बाइबल के वचन के द्वारा हम पर प्रकट करता है। तो बाइबल पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं, आप अंत तक जरूर से देखें, क्योंकि जब आपको फायदे पता चलेंगे तो वो फायदे आपको इंस्पायर करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे कि आप रोज अपना बाइबल उठा के पढ़ेंगे। हालेलुया। तो नंबर 1 फायदा जो हमें बाइबल देती है, वैसे तो हम भजन संहिता 119 से कुछ रेफरेंस देखेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप अपने घरों में भजन संहिता 119 पूरा पढ़ना, क्योंकि इस पूरे अध्याय में आपको पता चलेगा कि परमेश्वर की वचन की व्यवस्था की क्या इम्पोर्टेंस है। क्योंकि अब तो हम व्यवस्था के आदी नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कितना आपके और मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और वो हमारे जीवन में क्या क्या कर सकता है, आपको सारी बातें इस अध्याय के द्वारा क्लियर हो जाएगी। क्योंकि अध्याय बहुत बड़ा है, इसलिए मैं सारा अध्याय तो बता नहीं सकती हूँ, पर इनमें से कुछ की वर्सेस को मैंने आपके लिए निकाला है, जिससे आप ये भली बाती जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि बाइबल पढ़ने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। तो हम निकालेंगे भजन संहिता 119 का, हम पढ़ेंगे 98 और 99। सबसे पहले तो आपको बाइबल जो है वो आपको समझदार बनाती है, बुद्धिमान बनाती है। हालेलुया। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती हैं। अगर जो आप स्मार्ट होना चाहते हैं, आज इस दुनिया में कौन स्मार्ट नहीं होना चाहता है। हम हर एक हथकंडा, हर एक तरीका अपनाते हैं स्मार्ट होने के लिए। हम कई बार पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज करते हैं ताकि हम बहुत स्मार्ट हो जाएं, हमारा एक इन्फ्लुएंस हो, हमारा एक इम्पैक्ट हो। लेकिन अगर जो आप बुद्धिमान होना चाहते हैं, स्मार्ट होना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन को जरूर पढ़ें, क्योंकि ये साधारण इंसानों को, मूर्खों को ये विजडम देता है और बुद्धिमान यानी कि उन्हें स्मार्ट बना देता है। और 99 वचन कहता है, मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। अब यहाँ पर बाइबल आपको एंकरेज करती है कि आप अपने सिखाने वालों से, अपने पास्टरों से, अपने लीडरों से भी कई आगे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे आपको कोई रोक नहीं है। जितना आप बाइबल पढ़ेंगे, जितना गहराई में जाएंगे, आप अपने पुरनियों से, आप अपने लीडर से, आप अपने पासबान से आगे जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे 99 में कहता है, मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। अगर जे आप मसीही जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आत्मा में उन्नति पाना चाहते हैं, बहुत लोग कहते हैं मुझे आत्मिक उन्नति में बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है, तो भैया उठाओ अपना बाइबल, करो प्रार्थना और पढ़ो। जब आप ऐसा करोगे तो आप अपने पुरनिये से भी आगे जा सकते हैं। आगे 100 वचन कहता है, मैं अपने पुरनियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। अपने बल, अपनी बुद्धि, अपने नॉलेज, अपने टैलेंट के द्वारा नहीं, पर जब मैं तेरे वचन को पढ़ता हूँ और इसे थामता हूँ। अब थामेंगे कब? जब हम पढ़ेंगे, जब अपने मन में हम इसे स्टोर करेंगे, तब हम इसे थामेंगे। तो हम अच्छे भले अनुभवी लोगों से, जो शायद उम्र में हमसे बड़े हैं, आजमूदे में हमसे बड़े हैं, हम उनसे भी आगे जा सकते हैं। और इसका ही 104 कहता है, तेरे उपदेशों के कारण
मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। हम जब मसीह में नहीं थे, हम बहुत सारे अंधविश्वासों में थे, हमें बहुत डर लगता था, अरे बिल्ली रास्ता काट के गई, अब अशुभ होने वाला है, रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, घर में नेल्स नहीं काटना चाहिए, कितनी सारी अंधविश्वासों की बातों में थे। पर जब आप प्रभु का वचन पढ़ते हैं, जब आप उसके बाइबल पर अध्ययन करते हैं, तो वो आपको मिथ्या की, यानी कि जो बातें अंधविश्वास की हैं, जो सच नहीं है, सिर्फ एक कथा कहानियों जैसी बातें हैं, बाइबल आपको उस मिथ्या मार्गों से भी बचाती है, क्योंकि वो हमारी समझ को खोल देती है, सही गलत में फर्क करना हमें सिखा देती है। आगे 105 कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, इस राह पे जाऊं कि इस डायरेक्शन में जाऊं, लेकिन जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें किस राह पे चलना है, हमें राइट में जाना है या हमें लेफ्ट में जाना है, क्योंकि उसका वचन हमारे लिए दीपक है और वो हमारे मार्ग को, जहाँ पर अंधेरा है, जहाँ पे कंफ्यूजन है, जहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं, वहां पर उजियाला कर देता है और हमारे रास्तों को वो सीधा करते जाता है और हमें बताता है कि हमें किस दशा में आगे बढ़ना है। और इसी का 130 कहता है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे बोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। प्रभु अपने वचन के द्वारा अपनी गूढ़ बातें, अपनी सीक्रेट बातें, आने वाले समय में क्या होगा, कैसे होगा, ये दुनिया कैसे खत्म होगी, कितनी सारी विपत्तियां आएंगी, क्या क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह के आने का चिन्ह क्या होगा, क्या क्या दुनिया में घटेगा, एंटी क्राइस्ट कैसे आएगा, ऐसे बहुत सारी प्रकाशनों की बातें जब हम बाइबल पढ़ते हैं, किसी प्रचारक को सुनते हैं तब भी, लेकिन जब हम पर्सनली स्टडी करते हैं तब ये सारे भेद, सारे प्रकाश खुलते हैं और इससे भोले लोग समझदार हो जाते हैं। अगर जो आप भोले हैं, लोग आपको मूर्ख कहते हैं, आपको कहते हैं आप तो भोले हो, आपको तो कुछ समझ में नहीं आता है, आप होशियार नहीं हो, तो अगर आप होशियार बनना चाहते हैं, अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हैं, तो बाइबल का अध्ययन आज से शुरू कर दीजिए। क्योंकि इसी के 119 का 50 कहता है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। एक जीवन तो ये है कि जो हम धरती पर बिताते हैं, लेकिन धरती छोड़कर हम जब जाएंगे तो एक और जीवन, एक अनंत जीवन में हमें प्रवेश करना है। तो अगर आप वचन पढ़ेंगे तो ये आपको अनंत जीवन में लेके जाएगा, ये आपको जीवन देगा, ये आपको शांति देगा, ये आपको आनंद देगा, ये आपको तसल्ली देगा, ये आपको रोशनी देगा, ये आपको हर एक चीज देगा जो आप चाहते हैं। और आगे 71 में देखिए क्या कहता है, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। हो सकता है प्रभु आपकी कुछ ताड़ना कर रहा हो या आप किसी परीक्षा में हो, लेकिन यहाँ पर जो भी दुख संकट भी हमें होता है वो इसीलिए होता है ताकि आप और मैं आज्ञा पालन करना सीखें। क्योंकि होम बलियों और मेल बलियां चढ़ाने से प्रभु ये चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। पर हम उसकी आज्ञाओं का पालन कैसे करेंगे? जब हम आज्ञाओं को जानेंगे, जब हम बाइबल को पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, तभी तो हम उस पर चल पाएंगे। इसलिए वो कहता है कि जो ताड़ना मेरी प्रभु कर रहे हैं, दुख जो भी मुझे हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि प्रभु ये चाहता है कि मैं उसके वचनों पर चलूं और मैं उसकी महिमा करूं। हालेलुया। और इसी का 45 कहता है, और मैं चौड़े स्थान में चला फिरा करूंगा, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों की शुद्धि रखी है। प्रभु आपको एक नए स्तर पर, नई आशीषें, नए लेवल पर ले जाएगा जब आप उसके उपदेशों को मानेंगे, सुनेंगे। क्योंकि प्रभु कहता है जो सुनता है, समझता है, वही फल लाता है। जैसे कल मैंने आपको बनाया कि 2 व्यक्तियों ने घर बनाया, एक ने चट्टान पे यानी वचन की गहराई पे बनाया तो उसका घर बना रहा। तो इसलिए जब आप वचन पढ़ेंगे आपको चंगाई मिलेगी, न केवल शारीरिक चंगाई मिलेगी, आपकी आत्मा और प्राण को चंगाई मिलेगी, आपको आनंद मिलेगा, आपकी हड्डियां हुष्ट पुष्ट हो जाएंगी। और जब आप वचन पढ़ोगे तो आप परमेश्वर की इच्छा को जान सकोगे, परमेश्वर की इच्छा को समझ सकोगे, और प्रभु आपसे बात करेगा। और आपका कितना भी कठिन प्रश्न क्यों न हो, प्रभु अपने वचन के द्वारा आपको समाधान देगा,
जवाब देगा। तो इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई, इन्हें मिस नहीं कीजिए। रोज अपना बाइबल उठाइए, पढ़िए, और ये सारी आशीषें, ये तो मैंने बहुत चंद आशीषें आपको बताई है, लेकिन इससे कहीं अधिक आशीषें आप इस बाइबल के द्वारा जान सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो प्रभु इस वचन के जरिए आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।